एक छोटे से कस्बे में सिमरन नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। सिमरन की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो धर धर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करते किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। सिमरन स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वह स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक गिफ्ट था। उसने माँ को गिफ्ट पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हम पास इस पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर सिमरन को स्कूल न जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वह कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। सिमरन ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। अगले चल कर उसने सिविल सर्विस परीक्षा में पास किया और आईएएस अफसर बन गया। सिमरन की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार चल रही थी और एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। सिमरन के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वह कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तु लेकर चूमने लगा और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। सिमरन एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल यह वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से सिमर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आप तो बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा सिमरन पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता। जान पड़ता है कि उम्र की हिसाब से सिमरन की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि सिमरन का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। सरदार प्रिंसिपल। सिमरन जानता था कि भले ही अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वे जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनको आशीर्वाद सदा उस पर बनाए रहेगा। भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माँ बनाई। माँ ने बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े हो कर कुछ बन जाएं, इसलिए वह चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानी देती है। हमारी ज़रूरत मार कर हमारे शौक पूरे करती है। यह तक कि संतोष बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसी कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली कहानी में फिर से मिलते हैं।